बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पिनिया। मूंगी है 3 पाव, सौंफ है आधा पाव, बादाम आधा पाव, मगज़ आधा पाव ही इस बोल है, चने हैं 1 पाव। सब चीज़ों को हम पीस लेते हैं। पहले हम मूंगी को रोस्ट करेंगे ऑयल के बगैर, ऐसे ही कढ़ाई में डाल के इसको रोस्ट कर लेते हैं। चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये जले नहीं। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसको उतार लेंगे। 5 मिनट लगेंगे हमें इसको रोस्ट करते हुए। मूंगी को हमने निकाल लिया, अब सौंफ को रोस्ट कर लेते हैं। इसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही करेंगे। ये देखें सारी चीज़ें पीस ली हैं। अब आगे की तैयारी शुरू करते हैं। चने हैं, मूंगी है, सौंफ है और जो ड्राई फ्रूट थे वो है। सब चीज़ों को पीस लिया। अब सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। ये वाली पिनियाँ आप सर्दियों में बनाकर खाएं, बहुत मज़े की बनती हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। गुड़ है आधा किलो और आधा किलो ही चीनी है। 1 कप पानी लिया, पानी डाला, गुड़ डाला और गुड़ मेल्ट होने के लिए रख दिया। जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो फिर चीनी डाल देंगे और अच्छे से इसका शीरा बना लेंगे। अच्छे से जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो शीरा रेडी हो जाएगा। देसी घी लिया है हमने 1 किलो। अब घी को मेल्ट करेंगे और फिर शीरा इसमें डालेंगे। शीरा भी रेडी हो गया था, अब वो डाल देते हैं घी जब मेल्ट हो गया। ये सर के लिए और आपके पट्ठों जोड़ों के दर्दों के लिए भी बहुत ही अच्छी है ये वाली चीज़। अब जो बाकी का मटेरियल था वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। चम्मच हमने अच्छे से चलाना है जल्दी जल्दी ताकि सारी चीज़ें हला हो जाएं। 1 टीस्पून हमने इलायची पाउडर डाल दिया था और जो ड्राई फ्रूट थे मगज़ और बादाम वगैरह वो भी डाल देंगे। अब इसकी पिनियाँ बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से पिनियाँ। आप लोग इसके पीसेस भी बना सकते हो। इस तरह एक बर्तन में इसको फैला के थोड़ी देर रखेंगे और फिर छुरी से कट लगा देंगे। अब लोग भी ट्राई करिए, बनाकर देखिए, बहुत मज़े के बनते हैं। सर दर्द के लिए भी अच्छे हैं, जिस्मानी ताकत के लिए भी ये अच्छी हैं। बच्चों बूढ़ों सबको बनाकर खिलाएं, बहुत मज़े की बनती हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। बशर्ते ज़िंदगी फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।